नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। कई सारे इंस्टेंसेस में ऐसा हो सकते हैं कि सोसाइटी के अगेंस्ट में, सोसाइटी के किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर आप कोई सूट फाइल करना चाहो तो आपको लगे कि आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, डायरेक्टली आप उनको कोर्ट में खड़ा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं और कम से कम 2 महीने के नोटिस आपको होने चाहिए। इसीलिए आज हम 164 सेक्शन ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जहां पे किसी सोसाइटी के बिजनेस मतलब मैनेजमेंट को लेके कोई बात हो रही है, तो वैसे चीजों के लिए आपको सोसाइटी के किसी मेंबर के अगेंस्ट में, मतलब कमेटी मेंबर के अगेंस्ट में, ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने से पहले, सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने से पहले, ठीक है, मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने के लिए, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा जो कंसर्न रजिस्ट्रार होगा। कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप की कोई भी सूट्स वगैरह का प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। और उसके लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन वगैरह या जैसे एक सबमिट करना पड़ेगा कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस को ऐसे ऐसे बता दिया है, उनको हमने पकड़ा दिया है कि इनके अगेंस्ट में हम सूट इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो नोटिस नेसेसरी फॉर द सूट्स एज पर द सेक्शन 164 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ठीक है, तो क्या बोलता है, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। ऐसा कोई भी सूट जो है आप इनिशिएट नहीं कर सकते हो या ऐसे रख नहीं सकते हो। कैसे? अगेंस्ट ए सोसाइटी, किसी सोसाइटी के खिलाफ, या एनी ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स। ठीक है, ऑफिसर्स के डेफिनेशन में दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके अंदर मैनेजर्स भी आएंगे या स्टाफ भी आ सकती है। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट टचिंग द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कहीं पे गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं पे क्लब हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं पे लिफ्ट का मेंटेनेंस दिया गया है। जरूरी नहीं कि हमेशा सारी चीज सही हो सकता है लिफ्ट का मेंटेनेंस एक्सपायरी हो गया हो सकता है लिफ्ट के वजह से कोई इंसिडेंस हो गया, किसी का डेथ हो गया, किसी का हाथ पैर टूटा या कोई कैजुअलिटी हो गई हो सकता है स्विमिंग पूल के पानी वगैरह प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ या स्विमिंग पूल में वहां पे गार्ड वगैरह प्रॉपर नहीं थे और कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है रोड में इस टाइप की कोई आपने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया, किसी की कोई गाड़ी से गिरा और कोई कैजुअलिटी हो गई। ठीक है, मगर पैसे तो आपको प्रॉपर भरा जा रहा है। तो कई सारे ऐसे चीजें हो सकती है सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट में सूट इनिशिएट किया जा सकता है। और कई सारी जगह जैसे कि हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसी के साथ करके रखा हुआ, अलग अलग सर्विसेज इन दी सोसाइटी, उसके लिए पैसा आप ठीक से क्लियर नहीं कर रहे हो या कोई और भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और वो आपके अगेंस्ट में सूट इनिशिएट करना चाहता है। तो सारी ऐसे एग्जाम्पल वाले केसेस में अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, जब तक 2 महीना निकल नहीं जाते हैं, नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस इन राइटिंग, जब आप नोटिस दे दो वो भी लिख के, किसको, हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को देना है, डिप्टी रजिस्ट्रार को देना है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को देना है, डिपेंडिंग ऑन योर सोसाइटी एंड द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, उसको आप बता दो कि मैं इनके अगेंस्ट में सूट इनिशिएट करने जा रही हूं और इस हिसाब से 2 महीने का मैं नोटिस दे रहा हूं। ठीक है, तो हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, या तो रजिस्ट्रार, और डिलीवर्ड कैसे पता चलेगा, तो रजिस्ट्रार के हाथ में पहुंच जाए और एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिल जाए कि रजिस्ट्रार को पहुंच गया। और ठीक है, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दो और एक्नॉलेजमेंट ले लो। ठीक है, और लेफ्ट एट हिज ऑफिस, मतलब उसके ऑफिस में छोड़ दो इनवर्ड में, और इनवर्ड का रिसीव्ड का कॉपी ले लो। तो दोनों ही केस हो गए, या तो खुद उनके पास पहुंच जाए या उनके ऑफिस में सबमिट हो जाए। ठीक है, स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, क्यों आप
ये सूट इनके अगेंस्ट में इनिशिएट करना चाहते हो, फाइल करना चाहते हो। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, जो कर रहा है किसके अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में या सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स के अगेंस्ट में सूट इनिशिएट कर रहा है, तो उसके नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें, एज जो भी है, ये सारी चीजें लिख के बताना है, ठीक है। एंड रिलीफ व्हाट ही क्लेम्स, क्या चाहिए, किस लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसको बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है। एंड द कंप्लेंट और द प्लेंट शैल कंटेन ए स्टेटमेंट, ये आपको लिख के बताना पड़ेगा दैट सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर्ड और लेफ्ट। तो जब आप ये सूट वगैरह इनिशिएट कर रहे हो, जहां पे भी जिस हायरकी में आप ये कर रहे हो, वहां आपको लिख के बताना पड़ेगा कि भाई साहब कि मैंने ये रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दिया है या रजिस्ट्रार को मैंने पकड़ा दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये ऐसे प्रॉपरली लिख के बताना पड़ेगा कि सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर्ड और लेफ्ट, किसको, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के ऑफिस को। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने का ये जो पीरियड है ये कंपलसरी है बिफोर यू टेक एनी एक्शन और इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स थ्रू दी सूट्स अगेंस्ट एनी कमिटी मेंबर, या जिसको आप ऑफिस बेयरर्स भी बोल सकते हो, ऑफिसर्स बोल सकते हो, सारे ऑफिसर के कैटेगरी के अंदर आ गए, तो दिस इज कंपलसरी। ऐसे ही डायरेक्टली आप कोर्ट में खड़ा नहीं कराओगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।